ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम की दूसरा स्कंद चल रहा है हमारा। उसके प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 23 तक हमने कल किए थे। तो आज श्लोक क्रमांक 24वां है। तो कल थोड़ी सी शुरुआत हुई थी विश्वरूप के बारे में, तो आज थोड़ा उसका विस्तार होगा। तो श्लोक इस प्रकार है। विशेषस्तस्य देहो अहम सात्विस्तश्च सात्वीयसम् यतीन्द्रं व्रजेयते विश्वं भूतां भव्यं भवचोषत्। विशेषः पर्सनल, तस्य हिस् देहः बॉडी, अयम दिस sthavistah grossly material, cha and sthavishyasam of all matter, yatra wherein idam all these phenomena vyajayate is experience, vishvam universe, bhutam past, bhavyam future, bhavet present, cha and sat resultant. This gigantic manifestation of the phenomenal material world as a whole is the personal body of the absolute truth, wherein the universal resultant past, present and future of material time is experienced. तो ये जो भगवान का विश्व रूप है, बहुत बड़ा जो स्वरूप है, तो ये भगवान के खास करके भौतिक जगत में उनके विस्तार का स्वरूप है जो परम सत्य है। और इसमें जो भविष्य, जो वर्तमान और जो भूतकाल, तीनों को अनुभूति कर सकते हैं भौतिक जगत में। तो हमें जानना चाहिए कि ये जो विराट रूप भी है ये भौतिक जगत या क्षणिक है उनका, भगवान का शाश्वत स्वरूप नहीं है। लेकिन खास करके जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं समझते उनके लिए अलग अलग ग्रह इत्यादि को उनको तुलना करके उनको सिखाया जा रहा है। तो तात्पर्य, anything either material or spiritual is but an expansion of the energy of the Supreme Personality of Godhead. And as stated in Bhagavad Gita 13.13, the omnipotent Lord has his transcendental eyes, heads and other bodily parts distributed everywhere. He can see, hear, touch or manifest himself anywhere and everywhere, for he is present everywhere as the super soul of all infinitesimal souls, although he has his particular abode in the absolute world. तो इसे हमें थोड़ा समझना भी चाहिए कि जैसे भगवान का एक उल्लेख कहते भगवान जो है सर्वव्यापी रहते, तो भगवान अपने धाम में भी रह के ऐसे कहते हैं भगवान की आंखें सारी जगह पे है, भगवान सब कुछ देख सकते हैं, भगवान सब कुछ सुन सकते हैं। तो भगवान ये अपने इस दर्शन से आए, इस रूप से सब जगह सर्वव्यापी है। तो भगवान की सूर्य चंद्र को भगवान की आंखें कहा जाता है। जैसे अलग अलग ग्रह भगवान के अलग अलग शरीर के भाग माने जाते हैं। ये दोनों मालूम होना चाहिए कि भगवान एक जगह पे है और सर्वत्र भी है। तो इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। तो हमारे ग्रंथों में इसका उदाहरण आता है। तो अगर आप किसी को प्यास लगी और पानी पीना है, तो पानी हवा में भी है। तो पानी हवा में कैसे, वाटर वेपर के रूप में, या उसे भाप कहते हैं। तो भाप के रूप में पानी हवा में भी है, लेकिन पानी के स्रोत भी रहते, जैसे कुएं का पानी है, नदी का पानी है, समुद्र का पानी है। तो वैसे पानी एक तरह से का सर्वव्यापी है, लेकिन एक तरह का वो गाढ़ मात्रा में भी उपलब्ध रहते हैं। तो वैसे भगवान की भी शक्ति जो है सर्वव्यापी है, सब जगह पे वो उपस्थित है।
इसलिए कहा जाता है कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, भगवान सब कुछ सुन सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण दे सकते हैं, अगर कहाँ पे कुछ इमारत बांध रहे हैं, तो इमारत जब बांधते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है या जो जो भी इंजीनियर रहता है, वो हालांकि अपने कैबिन में बैठा रहेगा, ऑफिस में बैठा रहेगा, लेकिन उसे सब कुछ मालूम रहता है कि कहाँ पे कितने ईंटें आई, कितनी सीमेंट आई है, क्या क्या आया, सब कुछ मालूम रहता है। कैसे? क्योंकि बाकी सब उनको बताते। तो हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन हर एक वस्तु से मालूम रहते हैं कितनी सीमेंट आई, कितने ईंटें आए थे, कितने माले बनाने हैं, कितने कमरे बनाने हैं, कितने जो भी हॉल कितने करने हैं, तो उससे सब कुछ मालूम रहता है। तो एक तरह से वो सर्वव्यापी है, क्योंकि सबकी जानकारी है। तो भगवान की भी समान है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, पहला भाग है। तो ही कैन सी, हियर, टच एंड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एनीवेयर एंड एवरीवेयर फॉर, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में भी उपस्थित रहते हैं। तो हमें जानना चाहिए परमात्मा ना केवल जीवात्मा में रहते हैं, परमात्मा हर एक अणु में रहते हैं। या अणु को इंग्लिश में एटम, तो हर एक एटम में, हर एक प्रत्येक एटम्स में भी भगवान रहते हैं, वास करते हैं। इसलिए हर जगह पे कुछ भी हो रहा है तो भगवान को मालूम है। The relative world is also his phenomenal representation, because it is nothing but an expansion of his transcendental energy. Although he is in his abode, his energy is distributed everywhere, just as sun is localized as well as expanded everywhere. Since the rays of the sun, being non-different from the sun, are expected at the expansion of the sun disk. तो ऊपर यहाँ पे और एक उदाहरण लेते हैं। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं सूर्य। तो सूर्य जो है उसका प्रकाश सर्वव्यापी है। अभी यहाँ पे भी, अंदर भी, हमारे घरों में भी प्रकाश आता है। तो सूर्य के भी तीन स्वरूप रहते हैं। एक है प्रकाश, जो हमें सन रेस कहते हैं। दूसरा सूर्य जो हमें यहाँ से दिखता है, उसे सन ग्लोब कहते हैं। तो सूर्य यहाँ पे जो छोटा सा आकार का हमें जो दिखता है वो भी है। लेकिन तीसरा सूर्य का स्वरूप है सूर्य देव। वहाँ पे साक्षात एक व्यक्तिमत्व है जो अपने रथ पे आरूढ़ होके चलाते हैं, और सूर्य इस दूसरे को ग्रह कह सकते हो, और तीसरा व्यक्ति। तो वैसे ही सूर्य हालांकि ऊपर बहुत ऊंचाई पे है, लेकिन वो भी सर्वव्यापी है अपने प्रकाश के माध्यम से। तो हर जगह पे सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य हर जगह पे पसरा हुआ है, विस्तार हुआ है। तो वैसे भगवान, इसका उल्लेख विष्णु पुराण में आता है। इन द विष्णु पुराण 1:20-52, it is said that a fire expands its rays and heat from one planet. Similar, the Supreme Spirit, the personality of Godhead himself, expand by his manifold energy everywhere and anywhere. तो विष्णु पुराण में उसका उल्लेख किया गया है कि जैसे जो अग्नि रहती है अपना प्रकाश और अपनी गर्मी हर जगह प्रसारित करते है, वैसे भगवान भी एक जगह पे रह के अपना उजाला, रोशनी और ये जो है उसकी गर्मी हर जगह प्रसारित करते। तो भगवान एक जगह पे रह के भी सब जगह पे है। तो ये हमें जानना चाहिए। तो लेस इंटेलिजेंट मैन कैनॉट, द फिनोमिनल मैनिफेस्टेशन ऑफ द जाइगेंटिक यूनिवर्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ हिज विराट बॉडी. Less intelligent men cannot convince the transcendental or spiritual form of the Lord, but they are astonished by his different energy, just as the aborigines are struck with wonder by the manifestation of lightning, a gigantic mountain, or a hugely expanded banyan tree. तो ये किसे कहा गया है? जो कम बुद्धि के लोग हैं या जो बहुत नए स्तर के, उनको समझ में नहीं आता भगवान और भगवान की शक्ति में क्या फ़र्क है। तो प्रोपा उदाहरण देते कि एबोरिजिन जो आदिवासी रहते हैं, कभी कभी जो बिजली कड़कती है ना, उसे देख के उनको लगता है कुछ तो बहुत बड़ा अद्भुत हुआ है, या बड़े पहाड़ को देख के उनको अद्भुत लगता है, या बहुत बड़ा पेड़ जब वो देखते हैं, खास करके बैनियन या वटवृक्ष जब देखते हैं, उनको लगता है कि ये क्या है, बहुत बड़ा अद्भुत है। इसलिए हम देखते हैं कि वो ऐसे वस्तुओं की पूजा करते हैं। बड़े पहाड़ों की पूजा होती है या बड़े पेड़ों की भी पूजा होती है। तो ये क्यों होता है? उनको इतना ज्ञान नहीं है, उनकी कम बुद्धि के कारण उनको जो दिख रहा है बाहर से, उस पर वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है करके। लेकिन उसके पीछे भी हम जानते हैं कि बहुत कुछ है। तो ये पहाड़ पकड़ो या बड़े बड़े पेड़, ये प्रकृति का एक भाग है, और प्रकृति भगवान के निरीक्षण में कार्य करती। तो थोड़ा ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमें पता चलता है कि इसके पीछे भी कोई है करके। अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो, और बहुत सारे एयरपोर्ट पे अभी सब ऑटोमेटिक लगाया, आप नल के नीचे हाथ ऐसा रखोगे, पानी अपने आप आ जाता है, आपको नल दबाने की भी आवश्यकता नहीं। या आप दरवाजे के सामने खड़ा हो जाओ, दरवाज़ा खुल जाएगा। तो आपको
जो नया व्यक्ति है जिसे कुछ मालूम नहीं, वो सोचेगा कि दरवाज़ा कैसे खुल रहा है, लेकिन हमें मालूम है उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वहाँ पे सेंसर लगा है कि जैसे आप उसके सामने खड़े हो जाते हो कि उसकी रोशनी बंद हो जाती है या उसे ब्लॉक हो जाती है, तो दरवाज़ा खुल जाता है। या जैसे हाथ नल के नीचे डालते हो तो नल की जो सेंसर उसे भाप लेता है और पानी आ जाता है, और जैसे आप हाथ निकाल लेते हो पानी बंद होता है। तो एक व्यक्ति जिसे ज्ञान नहीं, उसे लगेगा कि ये बहुत चमत्कार हो रहा है करके, और वो नल की पूजा कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए कि नल के पीछे या वो दरवाजे के पीछे भी एक इंजीनियर, एक व्यक्ति रहता है। तो वैसे भगवान की शक्ति है, और विश्व रूप तो ये हमें दिख रहा है तो बहुत छोटी सी है। भगवान की असीमित शक्ति है, लेकिन उसके पीछे भगवान है, वो ये जानना चाहिए। तो भगवान की शक्ति देखिए, हमें आकर्षित तो होना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भगवान जो शक्तिमान है उससे आकर्षित होना है। इसलिए प्रभुपाद ने जब इस्कॉन का नामकरण किया, तो कल सौभाग्य से कल इस्कॉन की स्थापना हुई थी। कल मैं कहना भूल गया था, लेकिन कल के दिवस अमेरिका में प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क सिटी में, तो तिथि के अनुसार कल था, लेकिन तारीख के अनुसार 13 जुलाई 1966, 13 जुलाई 1966 में स्थापना की थी। तिथि के अनुसार वो कल ही हो गया है। तो प्रभुपाद ने भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस करके नाम जानबूझ के दिया, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि जो भगवान है, भगवान केवल शक्ति या रोशनी नहीं है, भगवान का नाम भी है। भगवान का नाम है कृष्ण। तो कृष्ण इसलिए भगवान का नाम है क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं। तो सबको आकर्षित करने वाले भगवान जो है वो है कृष्ण। तो ये जो कृष्ण शब्द है वो आकर्षण से आता है, या उसे आकर्षित करने में संबोधित किया जाता है। तो भगवान सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। तो इसलिए भगवान की शक्तियों के बारे में भी ज्ञान होना है, और भगवान स्वयं जो शक्तिमान है उसके बारे में भी ज्ञान होना है हमें। The aborigine praised the strength of the tiger and elephant because of their superior energy and strength. The asuras cannot recognize the existence of the Lord, although they are vivid description of the Lord in the revealed scripture. तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि ऐसे जो आदिवासी रहते हैं कभी कभी शेर की या जो हाथी रहते हैं उसकी भी पूजा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इनके पास बहुत शक्ति है करके। तो उन्होंने थोड़ी जो प्रकृति या थोड़ी शक्ति देखी है, लेकिन सही में क्या शक्ति उन्होंने अभी तक देखी नहीं, और वो भगवान की है। भगवान इस सारे शक्ति के स्रोत है, इसलिए भगवान का एक नाम है शक्तिमान। तो शक्तिमान जो सारी शक्ति को अधीन है। ये पराशर भट्ट मुनि या पराशर भट्ट जो व्यासदेव के पिता है, उन्होंने भगवान की उल्लेख करते हुए उनमें से एक गुण, 6 गुण बताए हुए हैं। तो एक गुण भगवान में रहता है कि वो सर्वशक्तिमान रहते, सबसे शक्तिशाली रहते। तो भगवान में सबसे ज़्यादा शक्ति रहती है। तो आगे, his uncommon strength and energy, although he is accepted the supreme personality of Godhead by learned scholar and saint like Vyasdev, Narada, Asita and Devala in the past, and by Arjuna in the Bhagavad Gita, as also by the Acharya like Shankara, Ramanuja, Ramadhava and Lord Sri Chaitanya in the modern age. तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसकी पुष्टि ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में हम नहीं कह रहे। तो भगवद गीता में भी अर्जुन उसकी मान्यता देते हैं, और इसके अलावा देवल ऋषि, असित ऋषि, नारद मुनि, बहुत सारे मुनि उसकी पुष्टि देते हैं। और जो हमारे आधुनिक संत है, जैसे आदि शंकराचार्य जी है, बाद में श्रीपाद रामानुचार्य जी है, बाद में श्रीपाद मध्वाचार्य है, और अभी सबसे जो लेटेस्ट कह सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने भी पुष्टि की कि शक्ति तो ही है, लेकिन शक्तिमान जो है वो भगवान कृष्ण या भगवान गोविंद है। तो ये जानना चाहिए। तो असुर जो रहते हैं उनको मालूम नहीं रहते, इसलिए उसकी मान्यता वो मानते नहीं। अगर आपको श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर अध्याय का उल्लेख आता है, जहाँ पे वृंदावन में कैसे बारिश शुरू हो जाती है उसके बारे में उल्लेख किया गया है कि कैसे बारिश की वर्षा शुरू होती है। तो उस अध्याय में खास करके कहा है, तो बारिश के मौसम में बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर आपने देखा रहेगा, रात्रि के समय बारिश में जुगनू आते हैं, उसे हम कोंकणी में काजुलो, या जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो उसमें रोशनी आती है। तो ये जो जुगनू रहते हैं हमें जानना चाहिए क्योंकि अंधेरा छाया हुआ है, पूरे बादल छाए हुए हैं और पूरा बाहर अंधेरा है, इसलिए रात्रि के समय जुगनू चमक जाते हैं। लेकिन जब वो सूर्य उदय हो जाता है, जब पूरा बादल ढक जो चले जाते हैं और सूर्य उदय हो जाता है, तो ये छोटे छोटे जुगनू जो रहते हैं वो गायब होते हैं। वो सही में गायब नहीं होते क्योंकि सूरज की रोशनी के सामने उनकी रोशनी दिखती नहीं,
इसलिए हमें जानना चाहिए कलयुग में बहुत सारे लोग हैं जो आधा ज्ञान देते, थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते, और क्योंकि कलयुग पूरा काला काला है, पूरा ज्ञान के अभाव से, इसलिए ये रोशनी थोड़ी थोड़ी चमकती है। लेकिन सही में जब सूर्य उदय होता है, जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान आ जाता है, तो ये छोटे छोटे जो जुगनू है, जो छोटे छोटे जो गलत सिद्धांत देते या थोड़ा ज्ञान देते, वो सारे भाग जाते। तो इसलिए हमें जो सूर्य है, इसलिए कहा गया है भगवान का, ये खास करके श्रीमद् भागवतम, उसे आरूढ़ उदय कहा गया है। आरूढ़ उदय का मतलब सूर्य, यहाँ मेरे सामने अभी सूर्य उग रहा है, तो आरूढ़ उदय हो रहा है, तो सूर्य उदय हो रहा है। तो ये भगवान का जो भागवतम जब उदय होता है, तो जो ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। और चैतन्य चरितामृत में उसका उल्लेख कहते हैं, कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहार कृष्ण तारा नहीं माया अधिकार। कहते भगवान कृष्ण एक सूर्य के समान है, ज्ञान के पूरे भंडार है, और जहाँ कृष्ण रहते या जहाँ सूर्य रहते, वहाँ अज्ञान या अंधेरा नहीं रह सकता। तो भगवान का ज्ञान जिसे प्राप्त होता है, उसे पूरा बाकी का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो असुरा डू नॉट एक्सेप्ट एनी evidential proof from the revealed scripture, nor do they recognize the authority of the great Acharya. They want to see with their own eyes at once. Therefore, they can see the gigantic body of the Lord as Virata, which will answer their challenge. And since they are accustomed to paying homage to superior material strength, like that of tiger, elephant, and lightning, they can offer respect to the Virata Rupa. तो प्रोपाल आगे कहते हैं कि ऐसे लिए असुर प्रकृति के या कम बुद्धि वाले लोग रहते, उनको भगवान के तत्वों के बारे में तो जानते ही नहीं, और जो बड़े बड़े आचार्य रहते उनका भी मानते नहीं। तो बड़े आचार्य कहते, बड़े हमारे ऋषि मुनि ने कहा, उनकी भी बात नहीं मानते। तो ऐसे लोगों को क्या बड़ी शक्ति देखने की आदत हो गई है, तो वो हाथी को या कभी कभी बड़े पेड़ों की पूजा करते। तो ऐसे लोगोों के लिए, कम बुद्धि वाले और ख़ास करके जो आसुरिक प्रवृत्ति है, वो ऐसे लोगों के लिए भगवान का जो विराट रूप है, बहुत बड़ा रूप है, तो जब वो देखेंगे तो तुरंत उनके हाथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ी शक्ति देखने की आदत पड़ गई है। तो विराट रूप को देख के भगवान को स्वीकार करेंगे। नहीं तो भगवान छोटे बालक के रूप में, यशोदा नंद महाराज के बच्चे के रूप में खेल रहे, उसे वो भगवान के रूप में नहीं मान पाएंगे। हम देखते हैं, वो तो छोटे दो, ब्रह्मा जी भी जब देखे कि भगवान कृष्ण खेल रहे थे अपने ग्वाल बालों के साथ, और ख़ास करके उन्होंने जब देखा कि भगवान कृष्ण, एक बालक है उसका नाम है मनुमंगल, उसके मुंह में छाछ भरा हुआ था और इतने गाल फुगे हुए थे, तो भगवान ने ऐसा टक करके उनके गाल पे हाथ मारा, तो उसके मुंह में जो छाछ था भगवान कृष्ण के मुंह पे गिर गया। तो ब्रह्मा सोचने लगे भगवान कैसे हो सकते करके, तो ब्रह्मा भी विचलित हो गए थे। तो बाकी को का कहना ही क्या, तो ब्रह्मा जी को कभी कभी मुश्किल हो जाती है भगवान के छोटे बालक स्वरूप या छोटे रूप में भगवान स्वीकार करने में। तो असुर तो स्वीकार करेंगे नहीं। कंस महाराज को कभी भी नहीं लगा कि भगवान जो कृष्ण है जो भगवान है करके, वो हमेशा नाना प्रकार के असुर भेजते थे। पूतना भेजा, क्रीड़ावत भेजे उन्होंने, शकटासुर भेजे, अलग अलग असुर भेजते थे कृष्ण की वध करने के लिए। वो जान नहीं पाए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपके असुरों को खिलौने की तरह मचल सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, अपने मामा के भेजे हुए खिलौने को तोड़ दिया। तो मामा भांजे की अच्छी जोड़ी थी, जो मामा खिलौने बेचते रहते थे बड़े बड़े असुरों को, और भांजा जो रहता था तोड़ता रहता, उनको मारता रहता था। तो ये तो लेकिन ऐसे लोगों को जिसे बहुत बड़ा कुछ देखना है, ऐसे लोगों को विराट रूप के दर्शन मदद करेंगे। तो a pure devotee of the Lord, being unaccustomed to looking into such a mundane, gigantic form of the Lord, requires special vision for the purpose. The Lord therefore favored Arjuna with special vision for looking into his Virata Roop, which is described in the 11th chapter of the Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं, उनको भगवान के ऐसे विराट रूप देखने की आदत नहीं है, उनको भगवान स्वरूप को देखने की आदत है। जैसे श्याम सुंदर स्वरूप है, जैसे पार्थ सारथी स्वरूप है, तो भगवान के साक्षात रूप को देखने की आदत है। इसलिए भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण जब विश्व रूप के बारे में प्रदर्शन करते तो अर्जुन को आंखें देते ताकि वो विराट रूप या विश्व रूप का दर्शन कर सके। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्तों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के साकार स्वरूप देखने में, भगवान स्वरूप देखने में संतुष्ट रहते। तो आगे, Lord was specially manifested not for the benefit of Arjuna,
but for that unintelligent class of men who accept anyone and everyone as an incarnation of the Lord and so mislead the general mass of people. For them, the indication is that one should ask the chief incarnation to exhibit the Virat Roop and establish as an incarnation. तो ये दूसरा मुद्दा प्रभुपाद यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि ये विश्व रूप जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध पे दिखाया था अर्जुन को, तो केवल अर्जुन को दिखाने के लिए नहीं था, ये स्थापित करने के लिए था कि अगर कोई आगे जाके कहेगा कि मैं भगवान हूँ करके, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, तो ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि अगर आप भगवान के अवतार हो तो विश्व रूप दिखाओ करके, वो नहीं दिखा पाएंगे। अभी भी आज के तारीख पे भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान है करके दावा कर रहे हैं। तो मैं भी बहुत सारे लोगों के नाम भी जानता हूँ, तो यहाँ पे उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है भारत में और बाहर की दुनिया में भी जो अपने आप को भगवान मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि का अवतार हो करके, या मैं कृष्ण या राम का अवतार हो करके। तो ये सारे पाखंडी है, क्योंकि अगर आप सही में अवतार हो तो विश्व रूप दिखाओ, तो हम उनसे पूछ सकते हैं। तो विश्व रूप छोड़ दो, ऐसे पाखंडी जो अवतार करने का दावा कर रहे हैं, उनके बाल पक रहे हैं, उनकी आंखें कमज़ोर हो रही है, उनके दांत गिर रहे हैं, तो उनको शारीरिक बीमारी हो रही है। लेकिन हम भागवत में ऐसा कहाँ पे भी पढ़ने को नहीं आएगा कि भगवान कृष्ण बूढ़े हुए थे। भगवान कृष्ण की आयु 16 साल के ऊपर गई नहीं। जब वो कुरुक्षेत्र युद्ध पे भी थे, उनके पोते थे, उसके बच्चों के बच्चे भी पैदा हुए थे, तो उसके पोते वो दादाजी बन चुके थे। 125 साल की उम्र थी लगभग उनकी, तो 100 साल की उम्र भी थी, लेकिन दिखने में 16 साल के बालक की तरह जवान थे। इसलिए भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, तो भगवान के कभी बाल पकते नहीं, भगवान के कभी दांत नहीं गिरते, भगवान का कभी पेट खराब नहीं होता। तो ये सारे जो चिन्ह है, इससे साबित होता है कि जो भगवान होने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अवतार हूँ, वो ढोंगी है। तो हमेशा, और आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं, द विराट ट्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड इज साइमल्टेनियसली अ चैलेंज टू द एथीस्ट एंड अ फेवर फॉर द असुरास who can think of the Lord as Virat and thus gradually cleanse the dirty things from their hearts in order to become qualified to actually see the transcendental form of the Lord in the near future. And this is a favor of all merciful Lord to the atheist and the gross materialist. तो ये दूसरा भगवान की दया के समान में हमें जानना चाहिए। जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते नहीं, एटलीस्ट वो भगवान का ऐसा विराट रूप देखे थोड़ा तो नतमस्तक हो जाएंगे। आप सोचो, अगर कोई घमंडी व्यक्ति है जिसे अपने पैसों का बहुत घमंड है, सोचो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसके पास समझो 10 लाख रुपए है, उसे बहुत घमंड है, मेरे पास 10 लाख रुपए है, मेरा बहुत बड़ा गाड़ी है, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है करके। अगर वो ऐसे व्यक्ति के सामने आता है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, तो अपने आप नम्र बन जाता है। तो जिसे घमंड था 10 लाख रुपए का, अगर वो करोड़ों रुपयों की संपत्ति वाले व्यक्ति से मिल लेता है, तो उसे उसका जो घमंड है चूर चूर हो जाता है। वैसे जो अहंकारी, जो नास्तिक, जो भगवान का मानते नहीं, वो जब भगवान के इतने बड़े स्वरूप को देखते हैं तो अपने आप नम्र हो जाते हैं, कहते हैं अरे इतना बड़ा है तो मुझे उनका सुनना चाहिए। ऐसे भगवान कृष्ण शांतिदूत बन के कौरवों के पास गए थे, तो और दुर्योधन मान नहीं रहे थे, तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए अपने सिपाहियों को भेजा। तो भगवान ने वहाँ पे भी एक छोटी झलक दिखाई थी अपने विराट रूप की। तो विश्व रूप देख के छोटा सा दुर्योधन भी डर जाता और कहता है ये भगवान हो सकते करके। तो बहुत कम बार दुर्योधन को लगा कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं। तो एक बार जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आए थे, तब उनको लगा कि शायद कृष्ण भगवान हो सकते हैं, लेकिन तुरंत उनकी मोह माया या उनके अहंकार के कारण वो भूल गए और कहने लगे पाखंडी है करके, मायावी है करके। तो वहाँ पे तो हमें जानना चाहिए कि ये पहला भाग है। और दूसरे कौन है? जो भौतिक आसक्ति रखने वाले लोग हैं, जिसे हम मेटेरियलिस्टिक कहते हैं, जो उनकी आसक्ति रहती है, उनको भगवान से, भक्ति से कुछ लेना देना नहीं रहता, लेकिन जब वो भी देखते हैं कि ऐसा कुछ भगवान का विराट रूप है, तो थोड़ा तो उनके मन में ऐसे रूप को आदर देने की भावना जागृत होती है। जैसे मैं और एक उदाहरण दे सकता हूँ। साधारणता ऐसे लोगों को कुछ आकर्षित नहीं करता, लेकिन जब वो देखते हैं जैसे भगवान के बहुत बड़े मंदिर है, तो मंदिर की तरफ उनका आकर्षण चला जाता है। जैसे अभी मायापुर में हमारा TOVP या टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, जो बहुत बड़ा विश्व का मंदिर आ रहा है। तो जो नास्तिक या खास करके जो भौतिकवादी लोग रहेंगे, उनको भगवान के राधा माधव, अष्टसखी, या आप नरसिंह भगवान हो या पंचतत्व, उनसे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन उनको मंदिर की विशालता में बहुत आकर्षित रहेंगे। वो मंदिर इतना बड़ा है करके, या थोड़े लोग फोटो खींचने के लिए या देखने के लिए आ सकते हैं।
तो ऐसे लोगों को थोड़ा थोड़ा करके उनके मन में भगवान के प्रति थोड़ी तो श्रद्धा बढ़ेगी, और अभी नहीं तो अगले जन्म में या आगे जाके वो भक्त बन सकते। तो ऐसे भगवान की विशालता देख के उनको भगवान के प्रति आकर्षण हो जाएगा, और तब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उनकी भक्ति निर्माण हो सकती है। जैसे मुझे याद है पहली बार जब मैं मायापुर गया था, तो मायापुर में सही में भगवान के विग्रह बहुत बड़े हैं, तो लगभग 60 फीट के हैं, और उसके हाथ जब ऐसे ऊपर है तो 10 फीट के, ऐसे इतने बड़े विग्रह को देख के, मूर्ति को देख के कोई भी आकर्षित हो सकता है। किसी को भी लगेगा ये बड़े है करके, तो तुरंत वो नम्रता आ जाती है कि मैं उससे नतमस्तक हो करके। तो भगवान की विशेष कृपा है, भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं नास्तिक का उद्धार करने के लिए, और जो भौतिकवादी है, जो भौतिक आसक्ति रखते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए। तो इसी श्रेणी में मैं और एक उदाहरण देके रुकूंगा यहाँ पे। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसे थोड़े जीव रहते हैं जिसको शरीर प्राप्त नहीं होता है, उसे हम भूत के नाम से जानते हैं, या उसके पिशाच कहते हैं, जो अलग अलग प्रेत आश्रा मीन्स आत्मा में रहते हैं, या प्रेत शरीर में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी उद्धार करने के लिए भगवान के खास भक्त हैं, जिसे वैष्णवा में था शंभु कहते हैं। जो सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है वो है भगवान शिव जी। तो शिव जी जानबूझ के अपने गले में सांप पहनते, जानबूझ के जो खोपड़ियाँ है, या जो हमारे जो कपाल है उनकी मालाएं पहनते, या अपने पूरे शरीर को भस्म लगा के घूमते, और शमशान में अपना वास करते। तो जानबूझ के ऐसा करते ताकि ऐसे जो प्रेत आत्मा, भूत, पिशाच इत्यादि है, वो उनसे आकर्षित होकर उनके पास आने लगे, और वो उनको आगे जाके क्या कर सके, उनको एक शरीर देके उनको भी वैष्णव बना सके। इसलिए कहते हैं शिव जी को महान वैष्णव माना गया, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब हलाहल नामक एक बहुत बड़ा विष बाहर आता है, तो सारे डर रहे थे क्या किया जाए। तो शिव जी ने आके उस सारे विष को समेट कर अपने कंठ में धारण किया। इसलिए महादेव का एक नाम है नीलकंठ। विष के प्रभाव से उनका जो गला है, कंठ जो है, नीला पड़ गया था, क्योंकि इतना जहर था। लेकिन ये क्यों किया उन्होंने, ताकि सारे जो जीवात्मा है उनकी रक्षा हो सके, नहीं तो विष इतना जहरीला था कि सबको मार देता। तो शिव जी ने वो धारण किया। तो ऐसे जो महान आचार्य रहते, ऐसे महान भक्त रहते हैं, वो भगवान की सेवा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। तो भगवान भी बहुत दयालु है। तो जो नास्तिकवादी है और भौतिकवादी है, उनको आकर्षित करने के लिए भगवान ने विराट रूप दिखाया है। तो प्रभुपाद बीच में कहते जैसे अर्जुन को विराट रूप की आवश्यकता नहीं थी, अर्जुन भगवान के पार्थ स्वरूप या भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप देखने में आनंद लेते, या भगवान के साकार स्वरूप देखने में आनंद लेते। तो ये है भगवान के आज के एक श्लोक की। तो समय भी हो चुका